सभी को नमस्कार। सब अच्छे होंगे। एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाते हुए हम फिर आज एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पिछले वीडियो में हमने किस तरह से यूरिन फॉर्मेशन होता है यह हमने पढ़ा था। और आप जानते हैं कि मेमस जो है यूरियोटेरिक होते हैं, अर्थात यूरिया का उत्सर्जन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में एक्सक्रीट करते हैं। तो ये जो यूरिया है यूरिन में होता है और इस यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है उसी चीज़ को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मैंने लिखा है यूरिया सिंथेसिस, और यूरिया सिंथेसिस का मतलब आप समझते हैं क्या होता है भाई, मूत्र निर्माण होता है। और जो मूत्र निर्माण है इस क्रिया को हम कहते हैं एक साइकिल के नाम से, और उस साइकिल का नाम क्या है, ऑर्निथिन साइकिल। और ऑर्निथिन जो है, ऑर्निथिन साइकिल जो है, ऑर्निथिन जो चक्र है वो एमिनो एसिड्स ऑर्निथिन के नाम पे पड़ा है। इसका एक अन्य नाम भी है जिसे हम यूरिया चक्र कहते हैं, अर्थात ऐसा साइकिल जिसमें यूरिया का फॉर्मेशन होता है। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑर्निथिन साइकिल जो कि मैन सहित अन्य मैमल्स में भी चलता है, जो भी यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, जो यूरिया जो है यूरिन के साथ में एक्सक्रीट किया जाता है। तो उन सभी में चलने वाले साइकिल को बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था देखिए क्रेग और हेंसली। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर के इस साइकिल को खोजा था। कब भाई, 1932 में खोजा था। सबसे पहली बात आती है कि यूरिया साइकिल बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं, इन ऑर्गन्स में से कौन सा वो अंग है जहां पर ये साइकिल चलता है। तो इसके लिए आपको अपनी मेटाबॉलिक फैक्ट्री याद रखनी पड़ेगी, या मैं कहूँ हमारी बॉडी का अंदर का सबसे बड़ा कोशिकांग कोशिका अंग याद रखना पड़ेगा, या मैं कहूँ कि लार्जेस्ट ऑर्गन इनसाइड द बॉडी जिसे कि लीवर कहते हैं। तो लीवर वह स्थान है जहां पर इसका स्थल होता है। साइड का मतलब वह जगह या वह स्थान जहां पर यह साइकिल चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। और इसका आरंभ और अंत जो साइकिल का है वो कहां से होता है। तो देखिए सबसे बड़ी बात इसमें यही ध्यान में रखने की है कि जो इसका स्टार्ट यानी आरंभ होता है वो ऑर्निथिन से होता है। और ऑर्निथिन वास्तव में क्या है, ऑर्निथिन एक एमिनो एसिड्स होता है। आप जानते हैं कि बॉडी को 20 टाइप के एमिनो एसिड्स की एसेंशियलिटी होती है, जिसमें 10 तो क्या है एसेंशियल होते हैं और 10 ऐसे हैं जो कि नॉन एसेंशियल होते हैं, लेकिन वही से मिलकर पूरी प्रोटीन बनाते हैं। तो ऑर्निथिन एक एमिनो एसिड्स है, उसको यूज करते हुए यूरिया का फॉर्मेशन होता है। और इस चक्र का अंत भी कहाँ होता है, ऑर्निथिन के फॉर्मेशन से होता है। यानी आरंभ में भी ऑर्निथिन काम में आएगा और अंत में वापस से आपको ऑर्निथिन मिल जाएगा। तो मैं कहूँगा कि ये एक ऐसा साइकिल बॉडी के अंदर, लीवर के अंदर चलने वाला है जिसका आरंभ जिस एमिनो एसिड से होता है उसका अंत भी उसी एमिनो एसिड के बनने की वजह से होता है। तो और इसका अगर हम सोर्स देखें, स्रोत यानी ये कौन सा स्रोत होगा, कौन सा सोर्स होगा, कौन सा वह रॉ मटेरियल होगा जिसके मेटाबॉलिज्म से यूरिया का सिंथेसिस होने वाला है। या मैं कहूँ कि जो मूत्र निर्माण है, मूत्र निर्माण के अंदर यूरिया का जो निर्माण है वो होगा। मूत्र निर्माण में हम किसका निर्माण पढ़ रहे हैं, यूरिया का। तो ये यूरिया कौन बनाएगा, तो इसके लिए आपको प्रोटीन मेटाबॉलिज्म याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा भाई, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म याद रखना पड़ेगा। और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म याद रखोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोटीन जो है इसका मेटाबॉलिज्म होता है तो आप जानते हैं क्या बनता है, एमिनो एसिड्स बनते हैं। और एमिनो एसिड जो है इनके डीएमिनेशन से अमोनिया बनती है, और वही अमोनिया फिर मेटाबॉलाइज होकर के इसका अन्य फॉर्म में जो है कन्वर्जन के द्वारा यूरिया का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म यानी प्रोटीन का उपापचय होने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि यूरिया अंततः बनेगा। अब हम ये देखते हैं कि सब ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, इसमें आपने अमोनिया बनाया यानी एमिनो एसिड्स हैं उनसे क्या बन गया, अमोनिया बन गया। और इस अमोनिया से यूरिया कैसे बनेगा, तो इसके लिए मैंने ये साइकिल ड्रॉ किया है यहाँ पे देखिए। अब इस साइकिल को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि सबसे पहले अमोनिया जो है उससे यूरिया बनेगा, तो हमें अमोनिया लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक अमोनिया का मॉलिक्यूल ले लेता हूँ और उसके साथ में देखिए एक मैंने अमोनिया का मॉलिक्यूल लिया है और एक अणु मैंने CO2 पर लिया है। तो 1 NH3 और 1 CO2
ये दोनों क्रिया करेंगे। और क्रिया करने के लिए इनको क्या चाहिए भाई? क्रिया करने के लिए आप जानते हैं एनर्जी करेंसी चाहिए, और एनर्जी करेंसी क्या होती है? एटीपी होती है। लेकिन मजे की बात यह है कि एक एटीपी से काम होता नहीं है, तो यहाँ 2 एटीपी काम में आएगी, और यहाँ पर 2 एटीपी और 2 आईपी बन जाएंगे, और ये जो एनर्जी रिलीज होगी 2 एटीपी जो है यूज हो रहे हैं, इनके ब्रेकडाउन से, एटीपी के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी जनरेट होगी वो इसको क्या है कि रिएक्ट करवाएगी। और इस साइकिल को समझने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके कंप्लीट ऑर्निथिन साइकिल को समझ सकते हैं, और साथ में आप एक्सक्रीशन से संबंधित संपूर्ण टॉपिक को नीचे दिए गए लिंक पे जाकर के क्लिक कीजिए और संपूर्ण रूप से इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।